नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज और शाम का समय है और आज रविवार है और मैं आज खड़ा हूँ रिवाजपुर गांव में, जहाँ पे ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि रिवाजपुर में कूड़ा घर नहीं बनेगा। नहर पार की सरकार, आज सरकार का कोई विरोध करना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसको जो समझ जाए, जो मैसेज जाएगा अपने ऊपर चला जाएगा। बहुत शांति से हम लोग आगे बढ़ेंगे और नारे जो कोई लगाएंगे तो वो सिर्फ ये है कि बलिदानी अजय अमर रहे, कूड़ा घर जहाँ बलिदानी अजय अमर रहे, बस यही हमारा नारा रहेगा। फांसी लगाकर और बाकी विरोध के लिए हमने लिखवा दिए हैं सारे कूड़ा घर, मौत का घर, बलि और रिवाजपुर में कूड़ा घर नहीं बनेगा। ये सब निकाला जा रहा है। तमाम महिलाएं देख सकते हैं और यहाँ पे कूड़ा घर के विरोध में एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। अजय भाई अमर रहे की शहीद अजय। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे भाई, बिल्कुल धीरे चलना है, सबने धीरे चलना है, बिल्कुल और धीरे भाई, और धीरे। ये तस्वीर शहीद अजय, किशोर अजय की शहीद अजय आत्महत्या कर ली थी कॉलोनी में। और ये देखे देखें ये कैंडल हेलमेट लगा के शहीद अजय, पहुंचे हुए हैं। शहीद अजय, ये शहीद अजय, नारा लगाया जा रहा है, शहीद कैंडल अजय, मार्च निकाला जा रहा है। शहीद अजय। वही बात ये भी निकल के आ रही है कि प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं परमिशन नहीं मिलने के चलते यहाँ कुछ ही दूर तक ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है। पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है। भोपाली थाना के पुलिस की तरफ से पूरी यहाँ पे तैयारी की गई है कि कैंडल मार्च को बाहर निकलने नहीं दिया जाए। शहीद अजय, जब तक सूरज चांद रहेगा। इस मौके पर सेफ रजत के पार्थ भरद्वाज और शहीद अजय, रुताज चौधरी, तमाम शहीद अजय, वरिष्ठ नागरिक और यहाँ के जो 16 गाँव के सरदारी और तमाम महिला शक्ति यहाँ मौके पर मौजूद है। शहीद अजय, देखें कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है ये शहीद अजय। और उसके बाद देखें पुलिस प्रशासन की भारी अमला जमला यहाँ पूरा मौजूद है। और अब सबसे बात समझ में आएगी, प्रशासन द्वारा साफ कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं है, जिससे चलते यहाँ पे कैंडल मार्च मैं निवेदन करूंगा प्रशासन के अधिकारियों से एक बार यहाँ आ जाएं। प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन करूंगा एक बार यहाँ आ जाएं। नहीं आ जाओ हमारा। देखिए SHO आपके आगे हैं। और देखो भाई, आप सभी को सबसे पहले तो मेरी नमस्ते। और मैं ये लड़का जो एक घर का चिराग था गया ना, मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन हेलो, दूसरी बात, मन में जो आपके जो मेन है जिनसे हमारी बात होती है, जो आपके हमारे संपर्क में है, मैंने उनसे ये कहा था कि आपने कैंडल मार्च नहीं करना है, आप परमिशन ले लो, रूट बता दो, रूट में अगर कोई चेंजिंग होगी तो हम रूट में चेंजिंग कर देंगे। मैं प्रॉपर ड्यूटी लगाऊंगा, पूरी सिक्योरिटी दूंगा। आपके कैंडल मार्च में कोई शरारती तत्व घुस जाओ है, कोई अनहोनी घटना घट जाओ है, एक मिनट चाची, मेरे बस की बात नहीं है, मैं परमिशन नहीं दे सकता। आप परमिशन ले लो, 2 दिन में परमिशन मिल जाएगी, 2.5 दिन मिल जाएगी। मन ने बिल्कुल समझा दिया था इनको सभी को जो आए थे। मैं दुख बिल्कुल बढ़िया तरीका समझू हूँ। मैं इसी समाज से हूँ, मैं कई बार से नहीं आ रहा। मेरे दुख और सुख सारे लाग रहे हैं और मैंने दुख देख भी रखा है। मेरा भाई भी 31 साल का एक्सपायर हो रहा है, मैंने पता है दुख क्या चीज हुआ है। सर उसकी माँ से तो पूछ के देखो। मन ने उसकी माँ देखी थी, उसकी माँ सिंगल हड्डी की है। मैं उससे बार बार को पानी पिया दो या मर जाएगी, पानी पिया दो मर जाएगी। मन ने कहा 3-4 बरिया पानी पिया रखा है जहाँ उसका पोस्टमार्टम हुआ था, मैं था उड़े। और जो मैंने कमिटमेंट करके कहा था ना, DCP मैडम ने अगले दिन लेटर लिख दिया, वो बच्चा तो आ नहीं सकता किसी भी कीमत पे, जहाँ वो इन दर्द है वो बच्चा वापिस नहीं आ सकता जहां जा रहा है, ना कोई ले सकता, ना कोई ऐसी पावर है जो वापिस आ जाएगा। अगले दिन DCP मैडम ने खुद लेटर लिख दिया है। उसकी जो हम एक छोटी ही जो देश के थे, वो एक इतने बड़े गांव है, उसके ऊपर मरम्म का भी काम नहीं करेगी, मरम्म का भी काम कर सकता है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट यह है, अगर मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता चाची, मैं नहीं दे सकता परमिशन चाची, मैं परमिशन नहीं दे सकता ना, मन ना अपनी ड्यूटी करनी है। मैं ऐसे तो आप सुनो, आपने कहा कि भाई असामाजिक तत्व, हमारे में से कौन असामाजिक तत्व है? हम अपने गांव में जा रहे हैं। मैं इस चीज की अपने गांव में तो जा रहे हैं। मैं जो 4-5 महीने भाई साहब अपने गांव में यही तो जा रहे हैं, सेम ही हुआ था, शरारती तत्व मिले, फिर काबू बात नहीं आई। अपने मुद्दा ही नहीं है, अब हमारे क्या बोल लो
आप ज्ञापन लो हमारा बात करो। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैंने ज्ञापन लेने के लिए बुला रखी है। सुनो हम लोग पीर तक तो जा रहे हैं हम यार। अपने गांव में कौन सा तो यार भाई साहब, अपने गांव में कौन सा हमारा परमिशन हो रहा है। पीर तक जा रहे हैं। एक मिनट जाओ जी, 35 रुपए का। ठीक है नहीं चलो ये तो हमारे गांव में परमिशन ले रहे थे। बात समझिए जी, एक बात सुनो। अरे बात सुनो। देखिए पीर तक जो मंदिर के बाजार है वहाँ तक परमिशन मिल चुका है और SHO राजवीर ने परमिशन दे दिया। पीर वार्ता के कैंडल मार्च निकालने की परमिशन मिल चुकी है। पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है और देखें ये परमिशन मिल चुका है कि पीर तक ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं आपको दिखा दें पुलिस प्रशासन की भारी संख्या में भारी बल मौजूद है। SHO साहब बोले कि पीर तक उनको परमिशन मिल चुका है और वहाँ ये कैंडल मार्च निकालते हुए पीर तक जाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रशासन के साथियों से तमाम प्रशासन मुस्तैद है। मुस्तैदी के साथ जो SHO यहाँ है पूरे पुलिस बल के साथ उन्होंने आदेश दिया है कि बिना परमिशन सिर्फ पीर तक ही आप ये कैंडल मार्च को निकाल सकते हैं। वहाँ तमाम यहाँ पे समाज सेवी और 16 गांव के सरदारी मौजूद है और परमिशन दिया जा रहा है। वहीं अजय की याद में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं रिवाजपुर बड़ की मंदिर के पास से लेकर पीर के मजार तक ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं आगे आगे नेतृत्व करते हुए SHO राजवीर मौजूद है। आप देखें उन्होंने आदेश दिया है कि पीर के मजार तक जाके ये कैंडल मार्च रुक जाएगी। उसके बाद आगे की जो भी परमिशन होगा उसके बाद कैंडल मार्च आगे तक जाएगी। जब तक परमिशन नहीं मिलेगा वहीं पुलिस प्रशासन आगे है। पीछे देखें आप तस्वीरें, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बलिदानी अमर रहे, अजय की बलिदानी अमर रहे। और हाथों में देखें पास होता जो कैंडल मार्च लेके ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बाबा जी हेलमेट लगा रखे हैं, सुरक्षा सुरक्षा बोलना मना है। क्या पुलिस से डर रहे हैं क्या? बोलना मना है, लोकतंत्र खत्म है। देखिए बोलना मना, बाबा रामकुल साहब कह रहे हैं कि बोलना मना है। और इस तरह से साफ 16 गांव के सरदारी तमाम जो यहाँ पे सरपंच पार्षद जो भी हैं, पूर्व सरपंच है या मौजूद लोग हैं, वो कैंडल मार्च निकाल कर जो रिवाजपुर की पीर के मजार वहां तक ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जहां की पुलिस ने भी परमिशन दिया है। वहीं पुलिस को साफ ज्ञापन सौंपना था और ज्ञापन सौंपने के बाद ही आगे की जो रणनीति बन पाएगी कि आखिर कैंडल मार्च कब निकाला जाएगा, कब आगे क्या नीति होगी। तो ये तस्वीर आप देखें, कहीं ना कहीं पुलिस और पब्लिक के बीच टकराव बनता दिखाई दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनी आगे। इतनी भय है कि देखें बाबा राम केवल सिर्फ हेलमेट लगा के आगे चल रहे हैं, मौन धारण किए हुए हैं और कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इस धरना में आप ये नया रंग देखें, वहीं लोगों के हाथों में कैंडल है, अमर रहे के नारे लग रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के रिवाजपुर में आज एक विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो कि 2-3 दिन पहले अजय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद आज आत्मा की शांति के लिए और कूड़ा घर के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ ही दूर तक ये कैंडल मार्च निकालने के लिए परमिशन मिला है भी SHO भूपानी के तरफ से, नहीं तो इनको मंदिर से आगे भी नहीं जाने दिया जा रहा था। प्रशासन ने साफ निर्देश दिया कि जब तक आप परमिशन नहीं लाएंगे कोर्ट से, उसके बाद आप कैंडल मार्च या किसी तरह के जुलूस या प्रदर्शन कर पाएंगे, नहीं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो देखें ये आप तस्वीरें जो लगातार 41-42 दिन हो गए इस धरना कूड़ा का विरोध में यहाँ पे धरना स्थल रिवाजपुर में, जिसको लेकर आज शाम को 7 बजे के आसपास ये कैंडल मार्च निकाल कर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कूड़ा घर देखें शहीद अजय, बलिदानी अजय की जितने मेरे पुलिस वाले भाई हैं, भाई साहब जैसे अब आप कर रहे हो हमारे साथ, ऐसे चलते रहो ना। कौन दिक्कत कर रहा है आपको? हम तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप हमारे साथ साथ चलते रहो, हमारी सुरक्षा भी करते रहो।
और हमें अपने जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहाँ पे भी जाने दो। तो देखें पुलिस से गुहार पारस भारद्वाज लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आगे यहाँ बैरिकेडिंग आपको दिखा दें कि यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि परमिशन नहीं था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने ये बिना परमिशन को SHO की निगरानी में ये परमिशन दी गई है। इससे आगे कहीं ना कहीं यहाँ कैंडल मार्च इससे आगे नहीं जाएगी और इधर ही आदेश दिए गए कि इससे आगे कहीं ना कहीं अब देखिए ज्ञापन सौंपा जाएगा आगे अगुवाई जो है कि SHO राजवीर कर रहे हैं और यहीं पे ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। तो देखें देखिए यहाँ पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मेरा निवेदन है माताओं बहनों से कृपया खड़े हो जाए भाई, माताओं बहनों से निवेदन एक बार खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए सभी माता बहनों से निवेदन खड़े हो जाए। ये देखिए रिवाजपुर धरना स्थल से जो लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाई वीडियो बनानी शुरू कर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे बीच में, वीडियो बनानी शुरू कर दे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे बीच में, मेरा निवेदन है साहब वीडियो शुरू कर देने पर कुछ नहीं करना भाई। SHO साहब हमें हमारे घर में ही बंदी बना दोगे क्या? ना नहीं बनाऊंगा जी, मैं बंदी बनाने वाले नहीं है। ना हम बंदी बनाने वाले नहीं है। सर आज ये ज्ञापन दो। देखिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। दे दो भाई, देखो 1 मिनट सर, दे रहे हैं, आफत ना आ रही है तो सुन लो 2 मिनट। रात ही तो हो रही है, दिन थोड़ी निकल रहा है कि हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है, पहली बात। दूसरी, हम कोई भेड़ वो तो है नहीं, शेर तो है नहीं कि कोई अगर हमारे दुख दर्द में आएगा हम उसको खा जाएंगे। ठीक है, खाने के तो में प्रशासन बैठा हुआ है और मंत्री बैठे हैं। अगर हमारे अब दुख में कि इतना बड़ा दुख है, अगर कोई आके 2 शब्द बोलता और हमारे दुख है समझता तो शायद हमें कोई जरूरत भी ना पड़ती कि हमें आज ये कैंडल मार्च से किसी को अपना दुख दिखाना पड़ता। इसलिए हम प्रशासन के लिए रोके और अपने बच्चे के लिए रोके आपको विज्ञापन दे रहे हैं। भगवान आपका भला करेगा। शहीद अजय, शहीद अजय है और शहीद अजय, आगे भगवान आपका भला करेगा। ज्ञापन सौंप दिया है। देखिए ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है। अरे तुम क्यों लड़ रहे हो? माइक मत छुड़ाओ यार, ना माइक मत छुड़ाओ। शहीद अजय, शहीद अजय। ओ भाई पहलवान बदमाशी मत दिखाओ, यह तो बात है। देखिए ये कहीं ना कहीं कहासुनी हो गई। ये माइक लेने माइक माहौल खराब होता है। हालात कैसे बिगाड़ना दोगे, अच्छा नहीं होगा। समर्थन नहीं करेगी। रिवाजपुर गांव की समिति का ये निर्णय है, कोई भी आदमी अगर यहाँ झगड़ा करेगा हमारी समिति उसका समर्थन नहीं करेगी। प्रशासन से वो अपने झगड़ा करेगा। एक मंत्री जी के लिए मैं पहुंचवाने का जिम्मेवार हूँ और भाई अपनी तरफ से रिसीविंग दे दूंगा। हाँ बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखवा ले, आपको बात पता है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ज्ञापन सौंपा गया SHO राजीव कुमार और नायब यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है। और ये आज बलिदानी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं जनता के साथ भी हूँ, हम तो वहाँ दोनों का न्याय है। भैया एक बार साहब का फोटो नहीं बज रहा। SHO आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ज्ञापन दिखा दो जी। ज्ञापन 100 आपको 100 तब देगा। हम ऐसा जनता के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पुलिस जितना मर्जी विरोध करे, लठ मार दे, केस दर्ज कर दे, कोई बात नहीं। शांतिपूर्वक है कि हमारी बात हुई थी, शांतिपूर्वक एक बढ़िया ना वो व्हीकल पीछे रुके ना, वो दुखी हो रहे हैं। गाँव के लोग है गाँव के भाई पता तो जल्दी से उनको कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ सब ने पता है पारस भाई, ये दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत होगी पता नहीं है, वहाँ जाने दे रहे आप ना। हम नहीं मना कर रहे, परमिशन लो, हम मना करना नहीं भाई। तो देखें यहाँ पे अब परमिशन यहाँ से आगे पर पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। अब जो परमिशन नहीं मिला तो महिलाएं जो है यहाँ पे कैंडल लेकर आज सड़कों पे बैठी हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो अजय की तस्वीर आपको दिखाएंगे, अजय की तस्वीर पे यहाँ पे आज कैंडल मार्च का क्योंकि बलिदान दिया है अजय ने।
को हक नहीं है कि हम अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे दे। प्रशासन ने हमें रोक दिया, हम क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि हम कैंडल मार्च निकाल सके अपने बेटे के लिए। आज इस प्रशासन ने हमको हमारे गांव में कुत्ता बना के छोड़ दिया है। अब ये लेकिन एक बार हमारे सामने आ जाए फिर हम उसे बताते हैं। एक माँ अपने दुख को भी नहीं रो सकती। आप लोग आगे तक कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाला? कैंडल मार्च आगे तक सर हमने कहा था कि हमें हमारे गांव में सिर्फ अपने गांव में निकाल लिया जाए ताकि हमारी जो शांति से ये बच्चे की जो श्रद्धांजलि हो जाए। तो प्रशासन ने हमारा गला दाब दिया और कह दिया आपको कदम भी नहीं निकलने देगा। और देखिए किस तरह से हमारी महिलाएं सड़क पे बैठ के शांति से बैठी हैं। एक माँ अपना दुख भी नहीं रो और सकती। एक आखिर किसने रोका कैंडल मार्च निकालने से? जिस माँ ने 15 साल का बच्चा खो दिया उसको रोने भी नहीं दे रही है प्रशासन। ये देखिए गले में पट्टा डाल दिया हमारे। क्या चाह रहे हैं हम तो ये चाह रहे हैं कि अपने सांसद के पास जाके यही मोमबत्ती जला के वहाँ बैठ जाए। तारा जी आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रशासन से, SHO से कह रहे थे, लेकिन आपकी बात कितनी सुनी गई है? भाई साहब कोई नहीं क्या सुन रहे? अगर सुनते तो हम यहाँ नहीं 28 सेक्टर की तरफ होते अगर सुनते तो बात है। और हम तो कह रहे हैं और पुलिस ले जाके अगर हमारी सुनते और प्रशासन को हमसे लगाव होता या हमारे मंत्री को दुख होता तो आज हमारे गांव में हमें फांसी पे नहीं लटकाया जाता। हमारे गांव में हमको नहीं बोलने दिया जा रहा है। हमारी जुबान खींच रखी है इस प्रशासन ने। तो आप सोचो क्या हमें वो हमारी बात सुनेगा? 28 तक आने देगा? अगर प्रशासन हमारी बात सुनता तो हम अजय को नहीं खोने देते सर। और ये शांति मार्च है और आज शांति का मतलब ये नहीं। पुलिस तो पुलिस बार बार कह रही है कि परमिशन लीजिए। परमिशन लेने के बाद आप यहाँ से आप जो भी कैंडल मार्च तो मतलब तो हमारे गांव के लड़कों पे लांछन लगाने वाली बात है। पुलिस तो परमिशन की बात कर रही है। मतलब हमारे अपने गांव के लोग वो असामाजिक तत्व हो जाएंगे अपने उसके लिए। भाई साहब देखो अपने गांव में सुरक्षा हमारी ठीक है। हम यहाँ पीर तक आना चाहते थे, कोई बात नहीं। पुलिस ने जितनी परमिशन दी हम परमिशन के लिए भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है हम देखते हैं कि कौन सी सरकार है। परमिशन की बार बार बात निकल के आ रही है। परमिशन आपने नहीं लिया, इसको लेकर आगे नहीं जाना। अब हम शांति से यहीं पर बैठ, जब प्रशासन हमें कहीं नहीं जाने दे रहा है, हमारे गले में फंदे डाल दिए, हम यहीं पर बैठकर अपना प्रदर्शन करेंगे शांति से। तो देखें महिलाओं ने यहाँ पे अपनी बात रख रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ रोड पे किसी तरह का जुलूस या किसी तरह का कोई जो भी है घटनाक्रम से रोका जा रहा। प्रशासन ने भी साफ कहा है कि परमिशन होगा तभी आप आगे कोई जुलूस या किसी तरह का निकाल सकते हैं या कोई कैंडल मार्च निकालेंगे। लेकिन प्रशासन के आदेशों का पालना भी हो रहा है। महिलाएं लौट रही हैं। आप तस्वीरों में देखें कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं आप तस्वीरें देखें कि सैकड़ों की संख्या में 16 गांव के सरदारी और मौजूद महिला शक्तियों द्वारा ये कैंडल मार्च निकाला गया, जिसको लेकर फिर से जिस मंदिर से ये कैंडल मार्च निकाल कर लाया गया था फिर वहीं उल्टा लौट रहे हैं। और रोहता जी क्या बात हुई कि जो फिर से आप लौट के यहाँ से जा रहे हैं? हमारा आज का काम पूरा हमने सरकार के नाम ज्ञापन दे दिया। कैंडल मार्च निकाला उस दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए। और सरकार प्रशासन रोक रहा से निवेदन है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाए। भगवान भी पूरी करता है। कूड़ा घर यहाँ से हटवाया जाए, उसकी दिवंगत आत्मा की इच्छा थी। जी तो देखें दिवंगत आत्मा की कहीं शांति के लिए कूड़ा घर का विरोध लगातार जारी है। और तमाम महिलाएं और यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम सरदारी मौजूद है। नस्ल और फसल की लड़ाई चल रही है। नस्ल और फसल की लड़ाई है 41 दिन से लगातार की जा रही है। और इसी क्या उपलक्ष्य में ये कहें कि तरफ से एक निंदनीय घटना जो प्रशासन द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि कूड़ा घर जबरन इनको दिया जाए। मंदिर पर क्या क्यों नाराज कभी कहते हैं कि ये मत करो, कभी कहते हैं वो मत करो। हमारा बालक गया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही अब तक भी। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सब महिलाओं का कहना है कि प्रशासन भी परेशान कर रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि प्रशासन का साफ कहना है कि जब तक परमिशन नहीं तब तक आ जाए। किरसनपाल क्या और बच्चों को भी मरवाएगा? अपने बच्चों को तो निकाल के दिखा। देखिए पुलिस की गाड़ी मौजूद है। SHO के तमाम यहाँ पुलिस आला बल मौजूद है और पुलिस की भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। जब परमिशन नहीं दिया गया तो इसके बाद आगे से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने इनको आने नहीं दिया। और यहीं देखिए ये अमर रहे के नारे लगाकर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कैंडल मार्च निकाला गया था। देखिए फिर महिलाएं यहाँ बैठ गई, महिलाएं फिर बैठ गई। ये देखिए महिलाएं कैंडल लेकर फिर बैठी हैं। श्रद्धांजलि भी नहीं देने दे
हैं। ये पुलिस प्रशासन का हमारे पर दबाव है। हमारा एक बच्चा गया, लेकिन फिर भी हमें शांतिपूर्वक भी उसे श्रद्धांजलि नहीं देने दे रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का हम पे प्रेशर बन रहा है और हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। क्या मांग है प्रशासन के? कहा दिक्कत प्रशासन एक ही कहा था कि हमें सिर्फ कैंडल मार्च शांतिपूर्वक निकालनी है, उसको हमें इन्होंने निकालने नहीं दिया बिल्कुल भी। हम चाहते थे अपने गांव में ही हम चले जाए, हमें अपने गांव से भी रोका जा रहा है। देखिए न्याय की बात कही जा रही है। ये देखिए कैंडल मार्च निकालते निकालते युवक महिलाएं साफ यहाँ बैठ चुकी हैं, रोड को जाम कर दिया, रोड साफ। कहीं ना कहीं कहना है कि हमें कैंडल मार्च भी नहीं करने दिया जा रहा, हमारे अधिकारों को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। हमें शांति से कैंडल मार्च भी नहीं निकालने दिया जा रहा, बताइए। कैंडल मार्च भी नहीं निकालने दे रहा, हमारा बच्चा शहीद हो गया है, हम कैंडल मार्च भी नहीं निकाल सकते। प्रशासन इतना भी अधिकार, प्रशासन ने तो हमारा वो हाल करके रख दिया कि ना तो हमें जीने दे रहा, नहीं मरने दे रहा है। नाम रहेगा। आज हमें 45 दिन धरने पर बैठा हो गया और नहीं वो हमसे मिलने आ रहा, नहीं हमारे दुख को जानने आ रहा है। हमारी बात सुनना, हमारा दूर दूर करना तो दूर, हमें कैंडल मार्च नहीं निकालने दिया जा रहा। हमें प्रशासन से इंसाफ चाहिए, इंसाफ अधिक इंसाफ चाहिए। हम ये कैंडल मार्च इसलिए निकाल रहे थे, जो प्रशासन 45 दिन से सो रहा है, शायद उसकी अब आंख हो जाए कि एक बच्चा ने अपने जीवन की शहादत दे दी है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम इसीलिए उनको ये कैंडल मार्च दिखा के ही जानना चाह रहे थे हमारे पास। आगे चलो, आगे चलो। देखिए महिलाओं का कहीं ना कहीं इसमें नाराजगी दिखाई दे रहा। महिलाएं साफ कह रही हैं कि हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है, हमें कैंडल मार्च भी निकालने नहीं दिया जा रहा। जो कि आज अजय की बलिदानी को लेकर ये आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। तमाम महिलाएं हाथों में कैंडल लेकर रिवाजपुर के बड़ की मंदिर से लेकर, ये जो पुलिस प्रशासन ने जब अनुमति दिया तो एक आपको तस्वीर और दिखाएंगे कि हाथों में तख्तियां कैसे ली गई है। ये आप देखें, दिवंगत आत्मा की आखिरी इच्छा, दिवंगत आत्मा की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए हम सरकार के हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। उस अजय की दिवंगत आत्मा की इच्छा थी कि यहाँ से कूड़ा घर हट जाए। आज हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं हरियाणा सरकार से कि ये दिवंगत आत्मा की आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए यहाँ से इस कूड़ा घर को हटाकर कहीं और ले जाएं। यहाँ तो कैंडल मार्च नहीं निकाला जाता, आप कूड़ा की बात कर रहे हैं। आप मेरी बात सुने, जब हमें शांति से कैंडल मार्च नहीं निकालने दिया जा रहा है तो कल हमारी क्रांति देख लेगा प्रशासन। आज हमारा शांति से और कल हमारा क्रांति है, ये भी प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा क्या? कुछ नहीं, प्रशासन तो कृष्णपाल की भाषा बोल रहा है जी। तो देखें लगातार कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा कैंडल मार्च के माध्यम से लगातार। सर आप क्या कहेंगे कि कैंडल मार्च को आगे तक बढ़ने नहीं दिया गया? सर पुलिस प्रशासन ने हमें इससे आगे जाने की परमिशन नहीं दी। हमने शांति को परिचय देते हुए, धैर्य बांधते हुए, जहाँ तक हमें परमिशन ली वहाँ तक हमने सौंप दिया। उसके बाद में हमने प्रशासन तो साफ कह रहा है कि अगर आप परमिशन के लेटर ले आते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, उसके बाद आगे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परमिशन आज मैंने नहीं दी थी। लड़ो जी, लड़ो। तमाम आगे देखिए यहाँ से आगे की परमिशन नहीं है, महिलाएं निकल रही थी, अब यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि प्रशासन परमिशन नहीं दिया। महिलाएं नहीं मान रही, महिलाओं को मनाया आप सभी का सम्मान किया जा रहा है। मधु घर चलो, घर पे अपने घर चले गए या मंदिर पे नहीं, गलत बात है, नहीं गलत बात है भाई गलत बात है भाई, ये गलत बात है। ये हमारी कमिटमेंट के खिलाफ है। हमने कमिटमेंट जो हमने कही है प्रशासन से, उसको हम बता रहे। हम लोग मंदिर में चले गए, सभी मंदिर में चले गए, कोई नहीं बोलेगा। मंदिर में चले गए, बहुत से बने हमारे साथ, हमारे आंदोलन से खत्म मत करो। मधु आपसे हाथ जोड़ा जा रहा है, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आप मंदिर में चले, आप हमारे आंदोलन को मत खत्म करिए। हम आपसे हाथ जोड़, आपसे बोला जा रहा है ना, आप मंदिर में चले, हाथ जोड़े जा रहे हैं। आप आंदोलन को खाना मत चाहिए, आपसे हाथ जोड़ा जा रहा है।
भाई आपसे हाथ जोड़े जा रहे, आपसे पैर पकड़ने को तैयार है हम। देखें यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती, आपको गाड़ियां पीछे दिखाई देंगी कि भारी पुलिस बल जो भोपाली थाना के SHO है उन्हें तमाम होकर रखे हैं। पुलिस प्रशासन बार बार रोक रहा है, उसके बावजूद भी हमारे भाई जो है कि वो मान नहीं रहे, अपने घर जाएंगे लेकिन कैंडल मार्च निकालेंगे। और इसको लेकर आज देखिए कहीं ना कहीं कसम चल रहा है, आपस में खींचातानी चल रही है। और देखिए अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो, इस आंदोलन को जिंदा देखना चाहते हो, बिना कहे 1 मिनट में मंदिर के अंदर हो जाओ भाई। भाई हम महिलाएं यहाँ पे उठ चुकी हैं, ये इकट्ठे हो गई और महिलाएं उठ गई। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो आप पे लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, आप ये घर जाओ अपने, हमको घर भेजा जा घर भी रहा नहीं जाने दे, हमको घर भेजा जा रहा, लाठी चार्ज से डरा रहा प्रशासन। खुद थाने के पुलिस कह रहे हैं कि अगर आपने एक कदम बढ़ाया तो आप पे लाठी चार्ज कर दी जाएंगी, क्योंकि हमें शांति से भी ये प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। कोई शांति से हमारा कैंडल मार्च नहीं निकाले दिया जा रहा है, हमें धमकी दी जा रही है और हमको धमकी दे रहा है। कौन धमकी दे रहा है? कौन? प्रशासन, सारे पुलिस वाले, सारे पुलिस वाले हमें धमकी दे रहे हैं। आप देख सकते हो। आप लोग कहाँ जा रही थी? आप जा कहाँ रही थी? हम सिर्फ अपने मंदिर से और अपने पीर बाबा तक जा रहे थे कि पीर बाबा इस बच्चे की आत्मा को शांति दीजिए, लेकिन इन्होंने हमें हमारे पीर तक भी नहीं जाने दिया। कह रहे लाठी चार्ज कर देंगे, गोलियां चल जाएंगी। आप देख सकते हो सारा प्रशासन कैसे हमारे साथ चार तरफ से गिरफ्तारी करे बैठा है। ये देखें पुलिस प्रशासन बिल्कुल वो है, यहाँ भारी संख्या में पुलिस प्रशासन है, वही महिलाओं को लेके बिल्कुल। क्यों आप क्यों भाग रहे, भाग क्यों रहे आप बताइए, आप क्यों डर रहे हो मेरे को बताइए। डर नहीं रहे, हम व्यवस्था बना रहे, व्यवस्था बना रहे, हम डर नहीं रहे। अपने कैंडल मार्च निकाला था, डर रहे हम। आप जल्दीबाजी आप रिपोर्टिंग आप कीजिए। हम बिल्कुल हमारे काम में क्यों रोक रहे हैं आप? आपका काम नहीं रोक रहे हम अपनी महिला शक्ति को अंदर मंदिर पे लाना चाह रहे हैं। हमारी बात तो ज्यादा है, आपने हमें बुलाया है तो हम अपनी बात तो पूछेंगे। भीड़ को पागल बना के पहले बुलाया जाता है, फिर गुमराह किया जाता है, फिर सारे बंदे बिक जाते हैं और फिर हमारा आंदोलन खराब कर दिया जाता है। प्रशासन से डर जाते हैं। रोका आपने बुलाया क्यों? फिर पत्रकार को बुलाते क्यों? अपनी बात कहने के लिए बुलाते, पर व्यवस्था बनाने काम में रोक क्यों लगा? व्यवस्था बनाने के लिए आप इस तरह से बनाए, आपका काम नहीं रोक रहे हम। ना रोके आप बनाने के लिए आपसे अपील की है। तुम हमारे आपने बुलाया, इनकी बात मत रोको, इनका तो काम ही नहीं हुई। प्रशासन से भी अगर पूछना, प्रशासन से पूछेंगे, समझे? ये सुनिए, प्रशासन से पूछेंगे, हमारे काम में प्रशासन रोकेगा ना आप रोकोगे। चलो भैया, हमने आपका काम नहीं रोका, अपनी नारी शक्ति को, आपकी अपनी नारी पारसी रोकना चाहूंगा। पत्रकारों को आप बुलाते हो फिर उसको रोकते हो कि मत पूछो, क्यों, क्या मतलब क्या है? नहीं प्रशासन से पूछूंगा क्या रोका हमने, बताओ। अभी आप कह रहे हैं आप मत यहाँ रोको, आप वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। हमें रोकने का मतलब क्या है? क्या हमारी भी गाइडलाइंस होती है क्या? नहीं, किसने रोका है? कहा जा रहा है नहीं, कौन रोक रहा है? जब आप धरना प्रदर्शन या किसी तरह का मत पूछो। देखो जी, ऐसा है, कोई आदमी नहीं है तो आप मत बुलाइए किसी को। आपके लिए कोई आपके लिए आते, हम अपने लिए नहीं आते। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हमारे धरने खराब करना चाह रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आपके जब मंदिर पर हम आ गए, आपके लौट के आ गए, तो आप यहाँ धक्का मुक्की कैसे कर सकते हैं? किसी ने धक्का मुक्की नहीं करा, हो सकता है इसको खराब, तो आंदोलन खराब, पत्रकार खराब कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर घुसने के बाद ऐसे नहीं है। हम महिलाओं से पूछ लीजिए, आप हमारे अधिकार से वंचित क्यों करते हो? हमारे अधिकारों से वंचित क्यों करते हो हमें? अगर आपका करा तो हमारा भी यही है, हम भी कोई अभी 400 गज हमारे बीच नहीं जा रहा, आपका भी नहीं जा रहा। भैया बताना चाहूंगा मैं, आप हमारा खेल मत करें चीजों का। नहीं, धक्का नहीं मारे, चलो भाई, तो खूब ले खर्चा पानी करके आपके पास आ रहे भग रहे। तो देखें किस तरह से हम महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च परमिशन सरकार द्वारा जब निकाला जाता है, उसके बाद फिर आप मंदिर तक पहुंच गई। और यहाँ पे देखिए लगातार महिला शक्तियों का कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, भीड़ में हो जाए, आपकी कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं धरने को, सरकार की भी बात मार रही है, आप लोग सरकार की भी बात मानी, प्रशासन ऐसी बात नहीं, आप भी हमारे जैसे हो, हमारे भाई, हमारे इस बात का है कि एक माँ को अच्छी हमें इसलिए किसी मीडिया कर्मी को धक्का मुक्की करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम बर्दाश्त तो करते नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई और पत्रकार कर जाए, हम नहीं करते। मीडिया कर्मी को धक्का देने का अधिकार किसी का नहीं है। अगर किसी ने प्रशासन में कार्रवाई करने का मैं पावर रखता हूँ। अगर किसी ने किया है, लाइव चल रहा, लाइव कर रहा हूँ। अगर किसी ने किया है तो उसने अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में किया है, उसने अपने उससे किया, उसका आंदोलन से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, हम आपसे माफी मांगते हैं।
अगर हमने कोई गलत सवाल, अच्छा सवाल भी हम कर सकते हैं, सवाल हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकारों को। भैया जिसने भी ये काम किया है ना, वो नहीं चाहता कि हमारा यहाँ पे कूड़ा घर उठे और हमारा ये आंदोलन कामयाब हो और हमारा ये शांति से सारा काम हो, बस इसलिए उसने काम कर दिया। क्यों इतनी भीड़ में 1-2 चेले भी होते हैं। तो देखिए महिलाओं ने कहीं ना कहीं माफी मांगते भैया सही दिल से, तहे दिल से। वो जो धक्का मुक्की हुई आपके साथ, ठीक है भाई, किसी प्रश्न किसी का तो है नहीं, हम तो शांतिपूर्वक चाहते हैं और शांतिपूर्वक ही होएगा हमारा काम। अखबार में भेज दीजिए बस। लाइव चल रहा है। हाँ आज के बाबा जी, आज कैंडल मार्च निकाला गया, क्या कहीं आगे तक नहीं जाने दिया, क्या कारण मानते हैं? देखो प्रशासन और सरकार हर इंसान के मुंह पर टेप लगा देना चाहती है और वो कह रही है अपना दुख दर्द भी अब जाहिर नहीं करना है। अगर आप मर जाएं तो अपने आंसू अंदर रखिए, जबरिया मारे रोने न दे, वो हाल हो रहा है। ऐसा तो नहीं, इसी के डर इसमें लोकतंत्र की रोज हत्या हो रही है। आर्टिकल 19 का रोज उल्लंघन हो रहा है, रोज मर रहा है। बाबा हेलमेट के इसी डर से, बाबा इसी डर से हेलमेट तो नहीं लगा लिया आप? देखो अब दशा वो आ गई है कि कवच आपको पहन के सड़क पर निकलना पड़ेगा जब घर से आप बाहर निकलते हो। क्या कवच के तौर पर आपने हेलमेट चुना है? किससे डर है? किससे डर, किससे है? भाई डर इस प्रशासन से, डर हमारे नेताओं से और डर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों से अब हो गया। प्रशासन तो साफ कह रहा है कि परमिशन लीजिए, जहां मर्जी वहां जाइए, कैंडल मार्च निकालिए, कोई रैली कीजिए। मैं जवाब देता हूँ। पत्रकार महोदय आज तक कितनी परमिशन हुई? और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने 17 धरने किए, 15 धरने, 17 धरने किए और एक में भी परमिशन नहीं ली। और जब भी मैं जाता हूँ कि अनशन करूंगा, सरकार को लिख के देता हूँ, सरकार कहती है हम मरने की इजाजत नहीं देते, हमारा दर्द भी मत सुनो और हमें मरने की इजाजत भी ना दो। परमिशन लेने के बाद कोई दिक्कत है? जी, आप कुछ करेंगे परमिशन पे, आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं क्या? परमिशन का ऐसा है कि आज तक 10 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए और इनको 20 साल हो गए नौकरी करते हुए। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कौन सी ऐसी सरकार है जिसने तुम्हें इस बात की परमिशन दी हो जी हमारे किसी सांसद और मंत्री का विरोध कर लो? विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे परमिशन लूंगा तब मैं विरोध करूंगा। फंडामेंटल राइट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसके 1, 2, 3 क्लॉज पढ़ ले पुलिस वाले, ठीक है, उसके अंदर ठीक है मैं मानता हूँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है उसके अंदर, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, शांति मार्च निकाल रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, विदाउट आर्म्स प्रोटेस्ट करने का मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार को छीना जा रहा है यहाँ पर। और लेकिन पुलिस तो सुरक्षा की दृष्टि से रोक लगा रही है। देखिए जी ऐसा है सतपाल जी, कहीं पर भी संविधान के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आप इतने नंबर ऑफ लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इतने के साथ नहीं कर सकते। भीड़ से कोई मतलब, भीड़ की कोई परिभाषा नहीं है। आर्टिकल 19 के 1, 2, 3 क्लॉज को पढ़ लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है कि भाई आप कोई आर्म्स नहीं लेके चलेंगे, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, आप शांति भंग नहीं करेंगे और उसके अंदर देशद्रोह के नारे नहीं लगेंगे, उसके अंदर ऐसे नारे नहीं लगेंगे जो किसी समाज का विभाजन करने का काम करे, उसमें ऐसा कोई नारा नहीं लगेगा जिसके अंदर देश की जो संबुद्धता है और जो प्रबुद्धता है उसके ऊपर कोई ठेस पहुंचे। इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अब ये बताइए, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि किसी एक व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है और मुझे उसकी वो लेनी है, तो मैं उसकी श्रद्धांजलि करना चाहता हूं, मैं एक कैंडल मार्च निकालना चाहता हूं, तो क्या मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे पहले सरकार की परमिशन की वेट करनी पड़ेगी कि मैं अपना दुख संवेदना तब प्रकट करूं? और हमारे जो हमारे सांसद हैं कृष्णपाल जी, उनके बारे में मशहूर है कि वो हर गांव में जाते हैं कुल्ला करने के लिए, कोई भी मौत हो जाए उसके यहाँ जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे सांसद जी शायद भूल गए या हो सकता है उन तक खबर ही ना पहुंची हो कि हमारे यहाँ पर एक इतना बड़ा काम हो गया कि एक व्यक्ति जो है उसने फांसी खा ली, वो एक आंदोलन के लिए, सिर्फ इस बात की लड़ाई के लिए, अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए उसने अपनी जान दे दी। हो सकता है कृष्णपाल जी को पता ना चला हो सकता है उनकी जानकारी में ना पहुंचा हो सकता है इतने बड़े सांसद हैं वो इतने व्यस्त रहे हो कि उनको जानकारी ना हो। तो हम तो सिर्फ उनको एक याद दिलवाने जा रहे थे, हाथ जोड़ के याद दिलवाने जा रहे थे कि मंत्री जी आप कुल्ला नहीं कर रहे, वहां नहीं जा पाए तो कम से कम हम फोटो लगा देते हैं, यहाँ पे आके कुल्ला कर लो। अपना जो आपने सांसद सेवा कार्यालय जो लिख रखा है, जो सेवा कार्यालय है, हम कह रहे हैं जी हम आपसे कह रहे हैं हमारी इतनी सी सेवा कर दो, हमारे बच्चे जो मर गया उसके ऊपर कुल्ला कर दो आके, इतना ही तो कर दो। यही तो मांग रहे हो, और क्या मांग रहे हैं हम लोग? पुलिस को सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात कर रही है कि सुरक्षा सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने आपको वो नहीं दिया। सर देखो सिक्योरिटी जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी की बात है, पुलिस करे ना सिक्योरिटी है। अगर असामाजिक तत्व इसके अंदर आते हैं जैसे ही कहते हैं, पहली बात तो हमारे कोई असामाजिक तत्व है नहीं, गाँव के लोग हैं यार। 42 दिन हो गए हमें बैठे हुए, 42 दिन में कोई असामाजिक घटना नहीं घटी, अब क्या घट जाएगी एक दिन के अंदर? तो ये तो सिर्फ कहने की बात है। सवाल उठता है कि लगातार इस तरह से अगर ऐसा ही प्रशासन आपके साथ
बात करता रहे तो आगे की रणनीति क्या होगी, आगे निष्कर्ष क्या निकल पाएगा, आप लोगों की समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए हमारा जो भी रहेगा मतलब रणनीति वाली बात कुछ नहीं है, ये तो जननीति है, ये हमें कोई रणनीति नहीं है। हमको इनसे रण नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई जनता का दुख दर्द है, आके देख तो लो एक बार, ठीक है। लेकिन कहता हूँ कभी भी किसी चीज को खत्म करना, किसी को चीज को इंटरव्यू तो ले रहे हो, पर इसे दिखाया तो करा करो। बिल्कुल लाइव चल रहा है, आप लाइव चल रहा है। आप पहली बार मिली हैं, आप पहली बार हमारे बहुत बार मिल चुकी है। आपकी खबर चल रही है, लाइव चल रही है, आप बताइए अपनी बात रखिए। ना तो यू अखबार मारी, ना टीवी में आई, सब जगह आ रही में घूम रही है। नहीं, हमें तो किसी में मीडिया वाले कृष्ण पाल तो तुमने कभी मुद्दा उठाया ना, मैं लाइव देख रहा हूँ। आप दिखाइए, आप बोलिए, आप आपने मुद्दा ही ना उठाया, कितनी बार गए हो आप कृष्ण पाल से मुद्दा उठाओ ना इस चीज को कि भाई वहाँ पे विरोध हो रहा है, तुमने मुद्दा ही नहीं उठाया। यहाँ से हम आपने कैसे देखा, आप कैसे कह सकते हो? अगर हम दिखाएं, अगर हमारी आवाज हो तो क्या करेंगे आप जाते नहीं हो क्या? आप पहले बताइए। आपने आप पूछ रहे भाई यहाँ पे विरोध चल रहा है, तो वहाँ कृष्ण पाल से भी तो पूछो भाई विरोध चल रहा है क्या? अभी आपसे पूछना चाहते हैं सर, पूरा दुनिया में संख्या कितनी आप जानते नहीं तो नहीं बताओगे ना, आप जानोगे तभी तो बताओगे। मंत्री से जब पूछते, मंत्री कहते हम नहीं इस बात करेंगे, तब प्रेस के जबरन मुंह में वो माइक लगाए, बताओ वो वीडियो तो आप करो ना। जब हमारे सामने वो आना ही नहीं चाहते, जब निकलते हैं तो कैसे आप बुलाएं उनको, बताएं आप। अच्छा, मैं आना ही नहीं चाहता। आप मेरे साथ, आप एक काम कीजिए, कल सुबह आप चलिए, कल चलिए, कल टाइमिंग दो, चलिए कल हम आपके साथ चलेंगे, हम सवाल करेंगे, ठीक है, हम चलेंगे। और बताइए, चैलेंज है आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। आप साथ, आपसे आगे मैं रहूंगा और सवाल करने के लिए सबसे पहले तत्पर रहूंगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, तैयार है, हाँ बिल्कुल तैयार है। तब देखेगा मैं पूछता हूँ या नहीं। आपको क्या लगता क्या है कि मीडिया क्या सवाल करने से डरती है? भैया मैंने तो आपका नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा भैया, मैंने आपका देखा ही नहीं। आपके देखने से पूरी दुनिया छोटी या बड़ी हो जाएगी? नहीं, आपको देखने से दुनिया छोटी बड़ी हो जाएगी, आपके कहने से सारे सत्य असत्य हो सकता है। आप इस चीज को आंकने वाले कौन हो? सुनो मेरी एक बात बताओ, और सारी न्यूज आ रही है कि वहाँ वो हो सकता है कि आप हमारे चैनल को नहीं देखा होगा, आप जानते ही नहीं होंगे। अच्छा, मैं फॉलो कर रखा, मैंने सारे चैनल जब से सारे आ रहे हैं। किस पत्रकार ने इस मुद्दे पे बात किया, वो मेरे को बताएं। किसी ने नहीं करे, तो कह रहा हूँ मैं, क्यों नहीं कर रहा? आप प्रेस, आप वहाँ पहुँचिए, अगर हम नहीं पहुँचते, कोई मीडिया नहीं पहुँचती, तब सुनो आप यहाँ भी तो आते हो। आप सुनो आप सवाल आप सबसे हो रहा है। आपके घर में बिना परमिशन का हम घुस सकते हैं? वो जब वहाँ पे नहीं घुसने देते, नहीं बोलने देगा, तभी हम कैसे जाएं किसी के? मीडिया को भी मंत्री रोक लेता है। हाँ जी, सबके लिए नहीं, हम क्या इंसान नहीं है? आपके पास कहाँ कानून? फिर आप लोकल मीडिया है, आपके पास आई कार्ड नहीं? क्यों बड़े मीडिया घुस जाती है? अरे मर्डर करने के लिए मीडिया पहुंच जाती है, सब जगह मीडिया पहुंच जाती है, लेकिन एक सवाल के लिए मीडिया नहीं पहुंचती, एक सवाल के लिए मीडिया नहीं पहुंचती। यानी आप क्या कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि कल ये बात आप मीडिया वाले पहले हमें नहीं जाने दे रहे, तो पुलिस मीडिया भी तो मंत्री के पास, जो ये खबर चल रही है सबके पास देखा जा रहा है, सब देख रहे हैं, सोया आदमी को जगाया जाता है, जगह को क्या जगाओगे? नहीं, वो नहीं जग रहा, फिर हम जगह को कैसे हम इसी तरीके से जगह को कैसे जगाओगे, ये बताओ मेरे को। क्यों नहीं? सोए को जगाओगे कि जगह को जगाओगे? मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, सोए को ही जगाना पड़ता है। जगह को कैसे जगाओगे? जगह को तो हम जैसे चल के जगने के बाद भी अगर आंख बंद कर लेता फिर क्या करोगे? चलो कोई नहीं, बताओ। हम आप सबसे सवाल करते हैं, आप हम पे आरोप, आप अपने कर्तव्यों को नहीं निभा। देखे, हाँ जी, आप अपने कर्तव्यों को कितना मानते हैं आप निभा रहे हो? आप तो यहाँ से आगे कह रहे हो प्रशासन रुक रही है, हमें आप वहाँ तक भेज रहे हो, क्या हमें ज्यादा फाउंडेशन है, हमारे पे ज्यादा वो मिला हुआ है? मेरा कहने का मतलब है, आप कहीं उद्घाटन में जाते हो, कृष्ण पाल कोई कभी देखा आपने किसान मंत्री का उद्घाटन या किसी मंत्री के उद्घाटन में जाते देखा आपने? हाँ, भानु प्रताप जी जाते हैं, वो भी भानु प्रताप जी, आप हमसे बात कर रहे हैं? महेंद्र प्रताप। हमने सिर्फ जनता के लिए खबर चलाते। नहीं, मेरी बात, आप अगर हमें देखा आपने तो आप हमें हमारे चैनल पढ़िए। अगर हमें आप किसी मंत्री के उपलक्ष्य में किसी के शोभा यात्रा करने जाते देखा तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमें बिल्कुल हम पे लॉ एंड ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपके लिए उसी समय मौजूद रहेंगे। आप मेरे को ये बताइए, आप जा नहीं सकते क्या वहाँ पे? जब हम देखिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं, स्वाभिमान जहाँ बचा हो वहीं काम करता है। अगर वहाँ पे धक्का मुक्की करके किसी को भगा दिया जाता है, जब वहाँ पे उस पर मुकदमा दर्ज किया, आप हमारे मुकदमा को खत्म करने के लिए आप खड़े हो सकते हैं? बताइए। मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। हाँ, खड़े हूँ। पत्रकार जब एक खबर चलाता है, उस पर मुकदमा दर्ज की जाती है, आप उसको खत्म करेंगे? जबरन फंसाया जाता है। आप देखिए हमारे खबरों में लिखा हुआ है, बिल्कुल किसी शर्मा ने लिखा है कि आप पे बार बार मुकदमा की बार धमकी दी जा रही है। सुनो, जब सौरभ भारद्वाज पे मुकदमा हुआ था, जब हम दूसरे का सर, इनका ये इन्होंने अपना बेटा खोया, इनके दर्द से पूछ के देखो। हमारे बेटा का आपस दे देगा कोई?
हमारे बेटा तो चली गई दुनिया, ये कूड़ा घर। ये महिला है जिनका पुत्र जो अजय था, जो आत्महत्या कर ली थी, सिर्फ कूड़ा घर का विरोध करते करते प्रशासन ने कहीं ना दबाव किया कि इस कॉलोनी को तोड़ दिया जाएगा और नोटिस चस्पा किया गया। लगातार ये घटनाओं के चलते कहीं ना हाथों के पुत्र कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे बलिदान दिया, जिसके बाद ये महिला यहाँ पे, उनकी माता जो है यहाँ खड़ी। क्या मांग करती हैं आप? मेरे बेटा के मांग पूरी करो। मेरे बच्चा ने जिसके लिए क्या क्या मांग है आपकी? मेरे यहाँ कूड़ा घर नहीं बने, कूड़ा घर नहीं बनेगा, हमारे कॉलोनी नहीं टूटेगा, यही हमारे बेटा के मांग। प्रशासन ने कुछ अनुदान और कुछ हेल्प करने के लिए कहा था कि 2 लाख 4 लाख देने की बात कही थी, क्या उसके लिए कुछ हुआ आपके लिए? कुछ नहीं हुआ मेरे। 2 लाख पुलिस एसएचओ ने जो बोला था राजीव कुमार ने जी के 2 लाख रुपए आपको देंगे और एक डीसी रेट पे नौकरी देने के लड़के को बोले थे, क्या इस पे कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो सब झूठ बोल दिया। अभी कोई इसमें कागजी अमल नहीं लाया गया, अभी कुछ नहीं मिला। चलिए, आपके बीच जो भी लोग यहाँ पे जो इसका नेतृत्व करें उनसे भी सवाल मेरी होगी, उनसे भी पूछूंगा कि उन्होंने कहा था कि आश्वासन दिया कि जल्दी कार्रवाई करवाएंगे। हमें न पता ये झूठ है कि सच है। मैं तो अपना बच्चा खो, अभी तक कोई कुछ भी आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चा खोया है, बस सब तमाशा बना रहे। तमाशा बना रहे हैं? हाँ, मेरे साथ तमाशा। प्रशासन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। यहाँ के जो मंत्री हैं वो बार बार कहीं जो भी मरता गिरता या किसी दुख होता है तो उसके दुख में जाके वहाँ कूला करने, यहाँ बैठने जाते। क्या आप कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई पार्षद आया आपके यहाँ? मंत्री कुछ नहीं है, कोई अभी तक नहीं आया? नहीं आया। वोट मांगने आएंगे वो उसने कुछ नहीं है, कभी नहीं। ऐसे मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के लिए क्या कहेंगे जो आपके दुख सुख में आपके शामिल नहीं होता है? कभी भी वोट नहीं डाला, कभी नहीं वोट डालूंगा। तो देखें आप जो भी तस्वीर को, ये लाइव को देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ रिवाजपुर में लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ तमाम कैंडल मार्च भी निकाला गया। अजय के बलिदानी को लेकर यहाँ पे मांग भी की जा रही है। वहीं उनकी माता यहाँ मौजूद थी, उनके साफ कहना है कि कूड़ा घर ना बने और कूड़ा घर ना बनना चाहिए। लगातार देखिए, बच्चे की तस्वीर आप दिखाएं, यही जो 16 वर्षीय जिनका किशोर पुत्र था जो कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और उसके बाद लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंडल मार्च और तमाम तरह से उनको बलिदान जिसने दिया, इसे कूड़ा घर के लेकर ये आज धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और मांग भी की जा रही है कि कूड़ा घर ना बने। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और तमाम यहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो भी इस प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि परमिशन न मिलने के चलते आज कैंडल मार्च निकालने नहीं दिया जा रहा है। आरोप यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर भी लगाया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि इनकी सुनवाई नहीं कर रहे, इनके सुध नहीं ले रहे हैं। लगातार ये लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन कहीं इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तमाम लोगों से सर, कितना दिन से धरना को आप लोग देख रहे हैं? 1.5-2 महीने हो गए सर। क्या प्रशासन की तरफ से कोई किसी ने कुछ सुनने कहना आया? सर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं आया, कोई आया ही नहीं। मंत्री जी तो साहब कहते हैं कि दुख सुख में आप रात दिन एक करके शामिल खड़े हैं। कुछ नहीं हो रहा। देखें, और अब क्या, और तो कुछ मांग नहीं है आपकी? हमारे मांग तो यही है कि कूड़ा घर वहाँ ना बने। हमारे बेटा ने मुझे बोला कि मामा, हमारे मरने से अगर कूड़ा घर और ये यहाँ पर न बनेगा तो हम अपना जान दे सकते हैं और यहाँ के कॉलोनी न टूटे। जान देने से तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। मैंने बोली, बाबू अगर जान देने से कूड़ा घर यहाँ न बनता तो हम भी तैयार हैं, ऐसे मत करना बाबू। मैंने आपके साथ तो तमाम इतने 16 गांव के लोग खड़े हैं, आप लोगों के साथ पूरे रात दिन करके धरना दे रहे हैं, आपके सपोर्ट करें, पूरी कॉलोनी की सपोर्ट किया जाए, फिर आप लोगों को डर किस बात की? मेरे बच्चा के डर लग गया। मेरे बच्चा बोल रहे थे, मम्मी तूने एक एक पाई कर करके तूने कमरा बनाई है, तोड़ के चली जाएगा 1 मिनट में। मैंने बोली कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तोड़ के चली जाएगा, मैं किराया में रह रहे थे, मैं फिर भी किराया नहीं रहूंगी। मेरे बेटा ने मुझे भी फिर समझा देते थे, हाँ मामा मैं बड़ा हो के मैं ना तुझे अच्छा कमरा बना के दूंगी। मुझे ये बताया और उसके दिल में पता नहीं चला क्या हुआ, मेरे बच्चा ने अपना आप हत्या क्यों करा, वो मुझे ये नहीं जानते कि उसके दिल में क्या सोचा, किसके लिए सोचा। मुझे बताया कि ये पूरा घर यहाँ ना बनेगा तो हम जान हत्या करते। मैंने उसके बहुत समझा दिया, बच्चे को समझाया। हाँ, अब मैं चली गई दीप्ति
और मैं किसी को बता भी न पाई। मैं चाहते थे कि मैं बताओ, शाम के टाइम मुझे बोला मम्मी कि ऐसे नहीं करूँगी, तू चली जाओ, टेंशन मत लेना, मैं तेरे साथ मजाक करी। देखो मेरे साथ मजाक कैसे कर दिया मेरे बच्चा ने, कितना मजाक करा कि पूरी दुनिया मजाक कर रहे। क्या कहूँ? कोई नहीं है तो ईश्वर की जो घटना होती है, ईश्वरीय घटना होती है, इसमें तो ज्यादा दुख तो है ही, लेकिन आगे का सोचना है। आगे जिस तरह से प्रशासन सरकार से लड़ना है, सरकार से अपनी बात रखनी है, वो अपना कीजिए। आपके साथ पूरे गांव 16 गांवों के लोग यहाँ मौजूद लोग जो है वो भी आपके सपोर्ट कर रहे हैं, दिन रात एक करके आपके साथ है। तो आपको तो डरना नहीं, आप किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। जो दुख हुआ इसको तो सहने के भगवान से मैं ही प्रार्थना करूंगा कि आपको शक्ति दे। लेकिन आपकी जो मांग है प्रशासन सुन रहा है, पुलिस प्रशासन से लेके यहाँ के जनप्रतिनिधि वो भी सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो भी मांग हो पूरी हो, मैं तो ये कहूँगा। उसने बोल रहे थे कि कूड़ा घर के बारे में, और कूड़ा घर न बने, ये कॉलोनी न टूटे, ये प्रशासन ने, मेरे तो बच्चा तो चली गई। उस समय तो एसएचओ जो यहाँ के भूपानी थाने के एसएचओ मौजूद तो आए तो थे, आश्वासन दे रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे? कुछ न दिया। मुझे बोला कि मैं तेरे बेटा की नौकरी दूंगी, सरकारी जॉब दे दूंगी और 2 लाख रुपया दूंगी। उसने बोला तो मैं तो जिन लोग चल आप लोग खुश जैसे हो, हमारे तो दुनिया उजड़ी गई, अब तो हमारे आपस नहीं आएगा मेरे बच्चा। इन लोग ने अब सच बोला कि झूठ बोला, आज तक मेरे कुछ मिला नहीं, मेरे बच्चा के कुछ मिला भी नहीं। अब तो मैं बच्चा खो ही दिया, अब तो मेरे बच्चा मेरे छोड़ के चली गई, मेरे को तो आपस नहीं देगा कोई। अब यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये प्रशासन ने झूठ बोला कि सच बोला, ये बोल के कि सरकारी जॉब दूंगी, 2 लाख रुपया दूंगी, वो लिखत नहीं बोले थे, लिखत करवा दूंगी, मगर कुछ नहीं मिला तक। देखिए शहीद अजय जो भाई है वो भी मौजूद हैं। अजय, क्या कहोगे, इस ऐसी दुखद घटना हुई आपके साथ? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई जिस कारण से कि यहाँ पे कूड़ा घर ना बने, क्योंकि और कॉलोनी न टूटे, मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कि भले ही मेरे भाई एक बार मर के, एक बार फांसी लगा के एक बार मरा है, लेकिन अगर कूड़ा घर बन गया तो लोग तिल तिल करके मरेगा। जिससे एक बार में, और देखो अगर इंसान जहर भी खा लेता है तो फिर भी आधा एक दिन तरफ तरफ के मरता है, लेकिन जो नशा करते हैं ना, जो गलत काम करते हैं, वो तिल तिल करके मरते हैं। वो मेरे भाई समझ गए थे शायद, इसीलिए उन्होंने शायद यह कदम उठाया होगा। और मैं भी मानता हूँ कि जो मेरे भाई ने किया उसके वैसे तो जैसे कोई ऐसा ना करे, लेकिन जो ये कूड़ा घर बन गया ना, तो जैसे एक मौत के लिए इतना बवाल है, लोग इतना कर रहे हैं, तो क्या ये जो भी मंत्री है, जो ये बनाना चाहते हैं, क्या उनको आंख नहीं खुल रहा कि यहाँ पे क्या क्या होगा, कितना मौतें होगी, मतलब कि बिना मतलब कि उसका तो कुछ अंदाजा भी नहीं है। प्रशासन और सरकार से क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो प्रशासन और सरकार जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए। जैसे कूड़ा घर बनाने के लिए उचित जगह उसे चुनना चाहिए, और ये सरकार को करना चाहिए कि, और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ सर, उचित जगह का चुनाव करें। देखिए पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार मौजूद है, इस कैंडल मार्च में भी पहुंचे हुए थे, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी तरह के कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, किसी तरह कोई मांग नहीं, सिर्फ एक ही मांग है कि कूड़ा घर ना बने, जिससे नस्ल और फसल की बर्बादी ना हो, आने वाली जो पीढ़ी है उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। और एक बलिदान सिर्फ आज के लिए इतना है, अगर ये कूड़ा घर बन जाता है तो साफ उनका कहना है कूड़ा घर बन जाता है तो आने वाली नस्लें, आने वाले युवाओं की कहीं ना कहीं जिंदगी और जमीर बर्बाद हो जाएगा, जिसको लेकर ये आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आज विरोध प्रदर्शन 41 दिन से लगातार किया जा रहा है, जिसमें पूरे 16 गाँव के महिला शक्तियों का और पूरे सरदारी यहाँ पे मौजूद होकर ये समर्थन दे रहे हैं और साथ खड़े होकर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कूड़ा घर का विरोध किया जा रहा है। तो लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी गाइडलाइंस और सरकारी आदेशों का पालना कराने के लिए कहीं कहीं ज्ञापन सौंपने की बात की जा रही थी, ज्ञापन सौंपे फिर आगे आप कैंडल मार्च निकाले, इसको लेकर लगातार यहाँ पे ये चल रहा था। गहमा गहमी
खिंचमतान चल रही, जिसको लेकर आज कैंडल मार्च निकाला गया। तो आप ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे।